ओम शांति। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी को कोई गलती करते देख लेते हैं या सुन लेते हैं तो हमारे अंदर वो छवि बन जाती है जिसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। हमारे मन बुद्धि में वो बातें बैठ जाती है और हम सोचते हैं ये गलत व्यक्ति है। हम फिर उसे उसी दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। अगर वो बदल भी जाए तो भी हम उसे उसी दृष्टि से देखते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो बिलीफ सिस्टम बन जाता है। इसी पर मुझे एक कहानी याद आ गई। ये बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध के आश्रम में बहुत सारे शिष्य एक साथ शिक्षा लेने गए। उन सभी शिष्यों में अपनी अलग अलग खूबी थी। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य सबसे अलग था जिसका नाम गोविंद था। गोविंद का स्वभाव बहुत गुस्सा वाला था। अगर कोई बात गोविंद को पसंद नहीं आती तो उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता था। गोविंद ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, सबसे अलग अलग ही रहता था। एक बार गोविंद के पिताजी आश्रम में आए। गौतम बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्होंने गोविंद के बारे में गौतम बुद्ध को बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि गोविंद छोटी छोटी बातों पर बहुत क्रोध करता है और इसी आदत की वजह से वह हमेशा अपना नुकसान कर बैठता है। लोग इसी आदत के कारण उसका फायदा उठाते हैं और उसे गलत राह पर ले जाते हैं। वह इस आदत के कारण सही और गलत का पहचान नहीं कर पाता। गोविंद के पिताजी की बातें सुनकर गौतम बुद्ध जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने फिर गोविंद को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें आज पूरे दिन के लिए एक काम सौंपता हूँ और तुम्हें इस काम को पूरा मन लगाकर करना है। गौतम बुद्ध जी ने कहा कि तुम्हें आज पूरा दिन क्रोध करना है, एक पल के लिए भी शांति नहीं धरनी है। गोविंद बहुत खुश हो गया। यह काम तो उसके लिए बहुत आसान था, वो तो इसे बहुत आसानी से कर लेगा। अब गोविंद ने अपना काम शुरू किया। उसने पूरा दिन झगड़ा किया, कभी किसी से तो कभी किसी से। पूरा दिन सभी उससे तंग आ चुके थे। शाम को गोविंद बुद्ध जी के पास गए और उन्होंने कहा, गुरुजी, मैंने अपना कार्य पूरा किया। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्हें जाने को कह दिया। फिर थोड़े देर बाद गौतम बुद्ध जी ने उसे बुलाया और पूरे आश्रम की सफाई करवाई। उसके बाद यह कार्य भी गोविंद ने बहुत मन लगाकर किया और जब वह वापस गौतम बुद्ध के पास आए तो बुद्ध जी ने उन्हें डांटना शुरू कर दिया। आश्रम के सारे लोग इकट्ठे हो गए पर किसी ने भी गोविंद का साथ नहीं दिया। सबको यही लगा कि जरूर गोविंद ने ही कुछ किया होगा। अगले दिन गौतम बुद्ध जी ने गोविंद को अपने पास बुलाया और उसे दूसरे गांव भेजा और कहा, आज पूरा दिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अच्छे कार्य ही करने हैं। चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कहे, तुम्हें पलटकर जवाब नहीं देना है। गोविंद दूसरे गांव गया और पूरे गांव की सफाई करने लग गया। उसे यदि कोई कुछ कहता भी तो गोविंद पलटकर जवाब नहीं देता था। सारा दिन निकल गया था गोविंद को सफाई करते करते। शाम ढलने लगी। शाम को गौतम बुद्ध जी उस गांव में पहुंचे और उन्होंने फिर से गोविंद को डांटना शुरू किया और यह सुनकर सभी गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने गोविंद की तरफदारी करते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा इंसान है, आप इसे ऐसे नहीं डांट सकते। क्योंकि गांव वालों ने गोविंद को अच्छा करते देखा तो उनकी नजरों में उनकी अच्छी छवि बनी थी। इससे पहले आश्रम वालों को पता था कि गोविंद क्रोधी है और उसके अच्छे करने के बाद
बुद्ध जी के डांटने पर भी किसी ने गोविंद का साथ नहीं दिया। गांव वालों की बातों को सुनकर बुद्ध जी गोविंद को आश्रम ले गए और समझाते हुए कहा, देखा तुमने, शांति और क्रोध में क्या अंतर है। गोविंद ने अपनी नजरें झुका ली। गौतम बुद्ध आगे समझाते हुए कहने लगे, अगर तुम क्रोध करोगे, दुर्व्यवहार करोगे, तो चाहे कितना भी अच्छे कार्य कर लो, किसी के भी दिल में अपना स्थान नहीं बना पाओगे और दुख की घड़ी में कोई तुम्हारा साथ भी नहीं देगा। और यदि आप अपने अंदर शांति रखोगे तो दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ देने वाले लोगों की कमी नहीं होगी। अब गोविंद को ये बात समझ में आ चुकी थी। दोस्तों, याद रखना, आपका स्वभाव ही आपकी असली पहचान करवाता है। अच्छे स्वभाव से आप जीवन में किसी को भी अपना बना सकते हो। क्रोध आपके शरीर के साथ साथ आपके जीवन को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। ओम शांति।